যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার হুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই। নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, একদিনের জন্য না, যতক্ষণ তাদের না মন ভরবে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। ওদের ওদের দল আছে 25 জন 30 জন, বাইক বলার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে। কি ভয়ঙ্কর। ये बयान सुना आपने? इस बेबस महिला ने बांग्ला में अपनी और अपने जैसी हजारों महिलाओं की आप बीती बताई है, जिसमें वो कहती हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी के नेता शाहजहां और उसके आदमी युवा अच्छे दिखने वाली विवाहित महिलाओं को उनके घरों से उठाकर ले जाते थे, पूरी रात उनका शोषण करते थे और उन्हें तभी वापस भेजते थे जब वे संतुष्ट हो जाते थे। उन्हें तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में रखा जाता था और सुबह तक उनको उन पर जुल्म करने के बाद वापस भोर में भेजा जाता था। हम धन्यवाद देना चाहेंगे रिपब्लिक बांग्ला और उनकी बहादुर युवा संवाददाता की, जिन्होंने ममता बनर्जी के शासनकाल में तड़प रहे पश्चिम बंगाल की इस घिनौनी सच्चाई को सामने रखा। और हाँ, एक खास बात और है, ममता बनर्जी के इस गुंडे शाहजहां और उसके गुंडे केवल हिंदू महिलाओं पर हाथ डालते थे, कभी किसी मुस्लिम महिला को छुआ तक नहीं। और आप कहते हैं कि आतंकवाद और अपराध का कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल होता है, और ये बर्बर काम हो रहा है पश्चिम बंगाल के बशीरहाट के संदेश खाली में, जो कि बंगाल की राजधानी कोलकाता से मात्र 73 किलोमीटर दूर है। और ये ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं, खुद विमेन हैं, और उनके राज्य में इतना जुल्म महिलाओं पर। बशीरहाट का ये इलाका 5 जनवरी से खबरों में है, जब राशन वितरण में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए शाहजहां के घर पर छापा मारने वाली प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर लगभग 200 पुरुषों और महिलाओं की भीड़ ने हमला कर दिया और उन्हें पीटा। 5 जनवरी को उनकी कारों को तोड़ दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। संदेश खाली ब्लॉक के सरबेरिया गांव में हुई हिंसा में छापेमारी टीम का साथ दे रहे कम से कम 3 ईडी के अधिकारी और कई पत्रकार घायल हो गए। तभी से ममता बनर्जी का एक गुंडा शाहजहां फरार है। बीच में खबर आई थी कि वो दुबई भागने की फिराक में है, लेकिन उसकी फरारी के बाद अब गांव वालों का मुंह खुलना शुरू हुआ है और वो मुखर हो रहे हैं। उन्होंने इस गुंडे शाहजहां के जुल्मों की दास्तान बयां करनी शुरू कर दी है। गुस्साए ग्रामीणों ने कहा कि कई वर्षों तक शाहजहां और उसके सहयोगियों ने पुलिस के सहयोग से संदेश खाली पर शासन किया। नाराज ग्रामीणों ने तृणमूल नेता शिवा प्रसाद और उत्तम के घरों पर हमला कर दिया और उनकी संपत्तियों को आग लगा दी, जिससे पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दहशत फैल गई, जिन्हें पीटा गया है और भागने के लिए मजबूर कर दिया गया है। पहले तृणमूल कांग्रेस की समर्थक रही एक महिला, जो कि अब विद्रोही हो चुकी हैं, उन्होंने बताया कि ये पुलिस ही थी जिसने गुंडों को संदेश खाली पर शासन करने में मदद की। हम शाहजहां और उसके आदमियों की गतिविधियों के कारण डर में जी रहे थे। उसका जुल्म सारी हदें पार कर चुका था। उसने हमारे धैर्य की परीक्षा ली और अब प्रतिक्रिया देने की बारी हमारी है। या तो पुलिस शाहजहां से गुंडों को गिरफ्तार करे या फिर पुलिस को भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कहना था तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सदस्य का। एक दूसरी महिला कहती हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने हम में से कई लोगों की जमीनें हड़प ली। विरोध करने पर उन्होंने हमारे पुरुषों की पिटाई की, हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों को राजनीतिक रैलियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई। सुना आपने, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई। ये जघन्य अपराध और ये सब पुलिस की मिलीभगत से किया गया और पुलिस ने इन लोगों की शिकायतें सुनने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी का शासन है, वहाँ हिंदू महिलाएं शेख शाहजहां जैसे मुस्लिम गुंडों और अत्याचारियों का आसान शिकार हैं, क्योंकि इसके बदले वो ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट देने का आश्वासन दिलाते हैं। और ये ममता बनर्जी, इन्होंने एक महिला के रूप में अपनी संवेदनाओं को गिरवी रख दिया। वो उतनी ही अपराधी हैं जितनी कि ये गुंडा शाहजहां है। ये क्रूर अपराधी शेख शाहजहां लगभग 1 महीने से फरार है, क्योंकि इसको लोगों ने ईडी अधिकारियों पर हमला किया था, जो करोड़ों रुपए के राशन घोटाले की जांच के लिए संदेश खाली में थे। ये आदमी आतंकवादी है, लेकिन उसे ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है, अन्यथा कोई कारण ही नहीं कि उसे अब तक गिरफ्तार न किया गया होता। वो अब बलात्कार और अवैध कारावास के गंभीर आरोप सामने आने के बाद
ममता बनर्जी के लिए इस अपराधी का बचाव करना असंभव होगा। इसी बंगाल से खबर और है जो कि महिलाओं की हितों से जुड़ी हुई है। एक याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद महिला कैदियों की दुर्दशा पर चिंता जताई है। एक रिट याचिका में एक न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी ने कलकत्ता हाई कोर्ट को हिरासत में रहते हुए महिला कैदियों के गर्भवती होने के मुद्दे के बारे में सूचित किया और बताया कि कलकत्ता के विभिन्न जेलों में 196 बच्चे रह रहे हैं। वकील तापस कुमार भांजा, जिन्हें जेलों में भीड़ भाड़ पर 1918 के स्वतः संज्ञान प्रस्ताव में अदालत द्वारा न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था, उन्होंने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगन्नम और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुतियां दी हैं। अब सोचिए, ये कंडीशन उन जेलों में है जो बंगाल सरकार के अंडर में आती हैं, जहां पर महिलाएं अपनी सजाएं पूरी कर रही हैं या फिर उनकी याचिकाएं कोर्ट में चल रही हैं, उनके साथ व्यभिचार किया जा रहा है। ये मानवता पर कलंक नहीं है तो क्या है? जेल के अंदर रहते हुए महिलाएं प्रेग्नेंट कैसे हो रही हैं? उनके साथ ये कैसा व्यवहार हो रहा है, वो भी तब जब राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है। ममता बनर्जी का सिर शर्म से क्यों नहीं झुकता है? वो न केवल एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पे बल्कि एक इंसान के रूप में भी उन्हें शर्मसार होना चाहिए। उम्मीद है कि बंगाल की जनता जल्दी ही ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस नाम के इस कलंक को अपने सिर से उतार फेंकेगी। जय हिंद, जय भारत।